बिहार में वोटर लिस्ट पर तेजस्वी ने फिर से सवाल खड़े किए हैं। लोकसभा का चुनाव हुआ तब वोटर लिस्ट नहीं जारी की गई थी, अब वोटर लिस्ट भला कैसे फर्जी हो गई है। तेजस्वी ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी वोटर लिस्ट को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई थी और अब वोटर लिस्ट फर्जी कैसे हो गई है। इसी वोटर लिस्ट पर लोगों ने वोट किया था, लेकिन अब इसी को फर्जी बताया जा रहा है। शेखपुरा में मुसलमानों का आधार कार्ड 116% है और अब आधार कार्ड वोटर लिस्ट को लेकर बिहार में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही कैसे एक दूसरे पर आरोप, ये आपको बता रहे हैं। शेखपुरा में मुसलमानों की आबादी कितनी है? 116% कैसे बन गया? शिवहर में 112% मिला, बन गया। अरवल में 103% है, बेगूसराय में 115% है, बक्सर में 107% है। तो केवल और 2011 की सामाजिक आर्थिक जो जनगणना हुई थी उसमें यह स्पष्ट है कि सीमांचल में नहीं, सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी का प्रतिशत बढ़ा तो वह मधेपुरा में और खगड़िया में। कमीशन ने रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की है। अगर वो बता रहे हैं कि इसमें नेपाली बांग्लादेशी हैं तो ये बड़े चिंता की बात है कि अगर ये लोग बिहार में आके रह रहे हैं तो बिहार में तो भाजपा की, नीतीश की ही सरकार है। ये लोग कैसे रह रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी चिंता का बात है। और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि इतने लोग, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, सरकार की संस्था कह रही है, सरकार की संवैधानिक संस्था कह रही है कि बहुत सारे नेपाली बांग्लादेशी यहाँ पर आके रह रहे हैं और उन्होंने इलेक्टोरल रोल में बजाता अपना नाम लिखवाया है। तो नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसे लोगों को बिहार में आकर रहने का, यहाँ के सुविधाओं का फायदा उठाने का, यहाँ वोट देने का अधिकार उनकी सरकार के रहते कैसे संभव हो पाया है। तो बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी यहाँ पे लगातार चल रहा है। इस बीच लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जो कि बिहार के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनसे खास बातचीत की गई है और क्या कुछ कह रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, सुनवाते हैं आपको। बिहार की राजनीति में एक ऐसा चेहरा जो अपने बेबाक अंदाज के लिए हमेशा मशहूर रहते हैं और साथ ही जनता के बीच एक अलग अंदाज उनका रहता है और कई बार अपनी आस्था के लिए भी, अपनी भक्ति के लिए भी वो अलग अलग सुर्खियां बटोर चुके हैं। और वो हैं नाम तेज प्रताप यादव, जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, साथ ही साथ पूर्व मंत्री, हसनपुर से विधायक हैं, लेकिन आरजेडी के पूर्व नेता मुझे कहना पड़ रहा है। और मैं इसी सवाल के साथ तेज प्रताप जी स्वागत करते हुए कि मुझे आरजेडी का पूर्व नेता कहना पड़ रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। आरजेडी में थे हम, कुछ कारण ऐसा हुआ कि आरजेडी से हम बाहर चले गए। ये इस बात का दुख है, अफसोस है कि आरजेडी से बाहर निकला। हमारे पिता ने कहा कि तुम जनता के बीच में रहो और अपना पहचान बनाने का काम करो, तो हम जनता के बीच में आ गए और अपना पहचान बनाएंगे हम। जिस तरीके से आदरणीय पिताजी हमारे भगवान स्वरूपी, उन्होंने मुझे जन्म दिया और ऐसे पिता के पुत्र होना मेरे लिए गर्व की बात है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से, जिस घर में हमारा जन्म हुआ, उस घर में हमारे पिताजी मुख्यमंत्री, हमारी माताजी मुख्यमंत्री, हमारे छोटे भाई डिप्टी सीएम, मैं खुद मंत्री, तो ये सौभाग्य वाले को प्राप्त होता है। लेकिन उस परिवार से जो भी आंकड़ा लगाए या दुश्मन को घबराहट होता है, क्योंकि राजनीति ऐसी चीजें होती है, पार्टी पोस्ट ऐसा चीज होता है कि थोड़ा मन में लोग को घमंड हो जाता है। तो कौन क्या है नहीं है, हम अपने पिता को, माता को, भाई को, बहन को, सबको अपना आदर्श मानते हैं, सबको लेकर के चलने का काम करते हैं। जो भी फैसला रहा हो, हम पिताजी को पूरे तरीके से तन मन हर एक तरीके से सपोर्ट करने का काम करते हैं। उन्होंने जिस तरीके से हमको, समझिए एक उपहार के तौर पे ही समझिए, दूर रहने के लिए कहा तो अच्छी बात है। जिस तरीके से राम जी 14 वर्ष वनवास में अपने दिनों को पूरा किए, रावण को पराजित किया उन्होंने, अकैयक राक्षसों का वध किया, तो उसी तरीके से अब हम मैदान में हैं।
कई एक जो राक्षस हमारे सामने आएंगे उनका वध करूंगा मैं। कौन है राक्षस? कौन है जो रावण? भी राक्षस आएगा, जो भी रावण होगा, जो भी राक्षस होगा, जो भी जिनके बदौलत हम पार्टी से बाहर गए, वो हमारे लिए राक्षस है, वो रावण है। तो ये कोई घर का भेदी है जो मतलब कहा भी जाता है कि ऐसा है जो परिवार और पार्टी में दरार डाल रहा है, तेज प्रताप यादव को अपने माता पिता से दूर कर रहा है। पार्टी में जो भी हमारे माता पिता को हम लोग को जो भी दूर किया है, भगवान उसको चैन से बैठने नहीं देंगे। कौन है? बेचैनी होगा। कौन है वो? छटपटी होगा, बेचैनी होगा पूरे तरीके से, और उसको हम भी माफ करने वाले नहीं है। इस सावन में उसको जवाब मिल जाएगा। ये जो सावन आ गया है, जब मेरा कार्यक्रम लगा है अभी हमारा हसनपुर में हमारा कार्यक्रम लगा है विधानसभा क्षेत्र में, 14 तारीख को कार्यक्रम है। फिर कुशेश्वर स्थान में हमारा पूजा पाठ का व्यवस्था है, वहाँ सब महान जनता ने किया है। आप तो जानते हैं कि पूजा पाठ हम करते हैं पूरे तरीके से, पूरी बिहार की जनता, सब देश के लोग सब जानते हैं। तो भगवान से, महादेव से, कृष्ण से यही हम कामना करते हैं कि हमारे माता पिता सुरक्षित रहें, हमारे भाई जो मकाम पाना चाहते हैं मुख्यमंत्री का, वो ऊंचाइयों तक जाएं। हमारा पूरा सपोर्ट है। कृष्ण सारथी बन के अभी भी साथ में है, अर्जुन के पीछे खड़ा है। हमने अर्जुन को नहीं छोड़ा, भले अर्जुन ने हमको छोड़ दिया। अर्जुन ने छोड़ा आपको? अर्जुन ने भले हमको छोड़ दिया हो, लेकिन मैंने अर्जुन को न कभी छोड़ूंगा, न किसी बात में आकर के मैं अपने परिवार से दूर रहूंगा। आपने कहा इसी सावन में हमको सोचता है कि हम सीधा साधा हैं, तो इनको बहका करके इसको गियर में ले लिया जाए, तो वो नामुमकिन है। कोई हमको बहका के कोई अपना गियर में नहीं ले सकता है। क्यों सोचता है? मैं ये बार बार कहता हूँ कि भाई तेज प्रताप यादव सीधा साधा, ये क्यों कौन सोचता है? जैसे महादेव से सब वरदान ले लिया भस्मासुर ने, तो जब भस्मासुर ने महादेव से वरदान लिया, उसका चला महादेव को ही भस्म करने, तो यही भस्मासुर हो गया है। सब हमको भस्म करना चाहता है। महादेव भोले हैं, वैसे ही महादेव भोले हैं। कोई भी राक्षस, किन्नर, असुर, देवी देवता, सब भगवान भोलेनाथ के दरवाजे पे आते हैं, सब आते हैं। लेकिन उसी में ये है कि भोलेनाथ का तीसरा नेत्र भी खुल जाता है, तो फिर तो जब भोलेनाथ का खुल जाता है तो विनाश हो जाता है, पृथ्वी का विनाश हो जाता है। तो इसी सावन में तेज प्रताप यादव का वो तीसरा नेत्र यानी जो है वो नेत्र खुलेगा इसी सावन में। आज जो लोग भी हमको मेरे माँ बाप से दूर किया है, उस सबको धूल चटाएगा, पब्लिक धूल चटाएगा उसको, जो लोग दूर किया है। बुखार छोड़ा देगा उसका, बुखार। कौन है? नाम क्यों नहीं ले रहे? नाम क्या लेना है? नाम पूरी बिहार की जनता जानती है, इसलिए नाम लेने का जरूरत ही नहीं है। मुर्दा को जिंदा नहीं करना चाहिए, मुर्दा को मुर्दे रहने दीजिए। सावन का जिक्र आया और महादेव का जिक्र आया, तो बीच बीच में जरूर राजनीतिक सवाल लूंगा, लेकिन एक तस्वीर आपकी बहुत वायरल हुई थी, मैं जरूर, वो आपके दिल के करीब होगा। आप शिवलिंग को आपने पूरा जो था वो हम बताते हैं, वो छतरपुर मंदिर है दिल्ली में, सब लोग जानते हैं। वहाँ दाती जी महाराज है, उनका वो आश्रम था। तो मैं उनसे मिलने गया था, तो वहीं उन्होंने रुद्राभिषेक का व्यवस्था किया। तो हमको लगा कि रुद्राभिषेक करना होगा, मैं थोड़े जान रहा था कि शिवलिंग को मेरे को लेकिन तो उन्होंने बोला कि शिव जी को आप आलिंगन कीजिए, उसके बाद अभिषेक होगा। आपके ऊपर से दूध, दही, मध, सब पंचरत्न से सब चीज से अभिषेक हुआ महादेव का। अब महादेव का अभिषेक के साथ साथ मेरा भी अभिषेक हो जाता था। इस बार भी कुछ ऐसा होगा? क्या होता, पकड़ने से महादेव को सारी बीमारियां, सारी परेशानियां को महादेव हरते हैं, इसलिए उनका नाम हर हर महादेव है। हर हर महादेव।